आदित्य हृदय स्तोत्र, जो सूर्य देव को समर्पित है, महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान राम को बताया गया था और यह स्तोत्र युद्ध की दिशा ही बदल देता है। जब रामायण की यह कथा सामने आती है, तब भगवान राम युद्ध से थके हुए, गहन विचारों में डूबे हुए रावण से एक निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उनकी मनस्थिति को समझते हुए सर्वज्ञ महर्षि अगस्त्य उनके पास आते हैं। वह राम से कहते हैं कि इस सनातन और पवित्र मंत्र का जप करने से उनके शत्रु नष्ट हो जाएंगे और उन्हें विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। आइए रामायण के इस अद्भुत क्षण में प्रवेश करें और इस शक्तिशाली स्तोत्र के महत्व को समझें। महर्षि अगस्त्य सबसे पहले इस स्तोत्र के लाभ बताते हैं। वे कहते हैं कि यह स्तोत्र सभी पापों, चिंताओं और दुर्भाग्यों का नाश करता है। यह परम आनंद प्रदान करता है और दीर्घायु का वरदान देता है, जिससे यह न केवल योद्धाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो सफलता और शांति चाहता है। वह बताते हैं कि सूर्य केवल भौतिक प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक भी है, जिनकी पूजा देवता, दानव और सभी प्राणी करते हैं। स्तोत्र में आगे सूर्य की महिमा इस रूप में की गई है कि वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यम के स्वरूप में भी पूजे जाते हैं। उन्हें उस जीवन शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है, अंधकार को दूर करती है, समय और भाग्य को नियंत्रित करती है। स्तोत्र में उन्हें समस्त ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत बताया गया है। वे संसार के पोषक हैं, ऋतुओं को नियंत्रित करते हैं और उनकी किरणों का प्रभाव छोटे जीवों से लेकर महान देवताओं तक सभी पर पड़ता है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री राम को सूर्य की अद्भुत शक्ति की याद दिलाई जाती है, एक ऐसा दिव्य बल जो हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर सकता है और संतुलन को पुनः स्थापित कर सकता है। यह स्तोत्र विश्वास दिलाता है कि जो भी इसे श्रद्धा से जप करता है, विशेष रूप से संकट या भय के समय, वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। महर्षि अगस्त्य राम से आग्रह करते हैं कि वे इस स्तोत्र का 3 बार पाठ करें और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा करने से वे रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और यशस्वी होंगे। श्री राम ने महर्षि अगस्त्य की सलाह को गंभीरता से लेकर सूर्य की ओर देखा और श्रद्धा से आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। जैसे ही उन्होंने स्तोत्र का उच्चारण किया, उनकी थकान और चिंता दूर हो गई और उनके भीतर शांति और अपार शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और रावण का सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार हो गए। आदित्य हृदय स्तोत्र केवल एक युद्ध स्तोत्र नहीं है, यह हमें हमारे भीतर की शक्ति की याद दिलाता है और उस दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, जिसे हम कठिन समय में अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस स्तोत्र का जाप बाहरी और आंतरिक अंधकार को दूर करता है और हमें स्पष्टता, साहस और विजय दिलाता है। अगर आप स्तोत्र सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए।